एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैकवेंचर्स मेंटर्स पे और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज का हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं हमने ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पहले भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है हमने ये पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ के फोर्स में, जहां हम फोर्स निकाल रहे थे कैसे। हमारे पास एक चार्ज दिया हुआ था, उसके आसपास बहुत सारे चार्ज थे और हम उस पर क्या निकाल रहे थे, वेक्टर सम के द्वारा नेट फोर्स निकाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ भी हमें वही चीज करनी है। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि मुझे ऐसी और बेहतर वीडियो बनाने में सपोर्ट मिलता रहे। तो हम इसमें देख लेते हैं ये होता क्या है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इट स्टेट दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज प्रेजेंट नियर दैट पॉइंट। मतलब क्या है कि एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट, इसके आसपास ये चार्जेस है बहुत सारे। ठीक है, तो इन सारे चार्जेस की वजह से इस चार्ज पे, यानी जो सोर्स चार्ज है हमारा टेस्ट चार्ज है, इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं वेक्टर सम के द्वारा। तो अगर आपको वेक्टर सम के बारे में जानना है तो आप मेरी वेक्टर सम वाली वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, जहां मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकाला था किसके लिए, फोर्स के लिए। ठीक है, तो अगर हमें ये निकालना होता है तो कैसे निकलता है, ई नेट E1 प्लस E2 प्लस E3 का वेक्टर सम। ठीक है, तो इसको और अच्छे समझने के लिए हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास ये फिगर है जिसमें दो चार्ज है ए और बी, जहां पे ये 4 कूलम है और ये 18 कूलम है रेस्पेक्टिवली। तो जो ये पी चार्ज है, हमें इस पी पे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबका पहला स्टेप क्या होता है, जहां पे निकालना होता है उस पर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देंगे जो कि 1 कूलम का होगा। तो यहाँ मैंने एक +1 कूलम का क्यू नॉट फिक्स कर दिया। इस क्यू नॉट पे ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है नीचे की तरफ, ठीक है, और बी पे आ रही है इस तरफ। तो जस्ट मेरे को ये ई ए और ई बी निकालना है और इन दोनों को जोड़ के मेरा क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ठीक है, या फिर E इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा था F/Q। ठीक है, तो बेसिकली क्यू नॉट था, इसलिए ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा था क्योंकि जब ये सॉल्व करेंगे तो क्यू नॉट कट जा रहा था। तो ई ए निकल जाएगा KQ/R², पुट करेंगे K/4 न्यूटन पर कूलम, ई बी निकालेंगे 3 कूलम और इसको जस्ट हम वेक्टर सम के फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो होता है A² + B² + 2AB cos थीटा। और क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो ये जस्ट यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा सीधे सीधे, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। बचा ये वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा K/4 √145 न्यूटन पर कूलम। अब हम बात करते हैं नल पॉइंट की। तो नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। ठीक है, तो इट इज द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो जाए। तो मानते हैं ये एक पॉइंट है जिसके इस तरफ E1 है, इधर E2 है, तो भाई ऑफकोर्स E1 और E2 का सम क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अब नल पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये चार्जेस के बीच लग रहा है, तो या तो वो सेम चार्ज होंगे या फिर वो डिफरेंट चार्ज होंगे। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, लाइक चार्ज की। लाइक चार्जेस में क्या होता है, नल पॉइंट जो होता है वो हमेशा चार्जेस के बीच में लाइक करता है। जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, अभी दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों नेगेटिव भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो मेरा नल पॉइंट होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, और बीच में कहाँ, उस वाले चार्ज के ज्यादा क्लोजर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कम हो। तो फॉर एग्जाम्पल ये Q1 है 4 कूलम का, Q2 है 2 कूलम का। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे 3 केस लिखे हैं। पहले मैंने माना कि ये P इधर आए, नल पॉइंट क्या इधर बाहर हो, या फिर ये Q2 के बाहर हो, या दोनों के बीच में हो। तो अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑफकोर्स उसका सम 0 नहीं हो सकता। यहाँ भी यही प्रॉब्लम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सम 0 नहीं हो सकता। क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस सेम है। ठीक है, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मैंने P लिखा। ठीक है, अब ये जो E1 है, ये E1 इस तरफ ऑफकोर्स नहीं जाएगा, इधर E2 जाएगा और इधर E1 जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये E1 से बाहर जा रहा है, ये E2 से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगा, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, नल पॉइंट। ये होता है लाइक चार्ज के लिए। जब हम अनलाइक की बात करते हैं, अनलाइक में क्या होता है, ये इनके बीच में लाई नहीं करता, ये दोनों से बाहर लाई करता है, लेकिन वहां पे भी ये उस वाले चार्ज के ज्यादा क्लोजर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कम हो। फॉर एग्जाम्पल ये Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, 2 कूलम -4 कूलम। ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो साइन को जज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे भी 3 केस लेते हैं, P, P और P। सेंटर में बात करूं, पॉजिटिव से बाहर निकला, नेगेटिव के अंदर आया। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चला गया, 0 नहीं हो सकता। यहाँ मैं बात करूं नेगेटिव की,
नेगेटिव से बाहर निकला, नेगेटिव से अंदर आया, पॉजिटिव से बाहर निकला, ठीक है। तो इधर क्या है, इधर है तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, बट स्टिल यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, 4 कूलम है। तो हम वेट करेंगे। फिर इधर देखते हैं, इधर भी यही केस है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी क्या है, कम है। तो मेरा नल पॉइंट क्या होगा, इसके ज्यादा क्लोज होगा, मतलब इधर, ठीक है। उधर नहीं होगा, इधर होगा, ये हो गया नल पॉइंट। तो इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज ए है, एक चार्ज बी है, ठीक है। ए पे 2 माइक्रोकूलम का क्या है, चार्ज है, बी पे 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, मतलब ये कौन सा केस हो गया, लाइक चार्ज। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 12 मीटर है। तो इसने बोला इसमें नल पॉइंट कहाँ पे होगा, वो हमें बताना है। तो हम एज्यूम करते हैं कि पी हमारा नल पॉइंट है, क्योंकि हमें पता है दोनों चार्ज क्या है, सेम चार्ज है, तो इसके बीच में कहीं पे नल पॉइंट आएगा। तो मैंने ये पी बीच में प्लेस कर दिया और इसके इधर का डिस्टेंस माना x, इधर का माना 12 माइनस एक्स। एक्स क्यों माना इसको, क्योंकि ये क्या है, लेस मैग्नीट्यूड है, तो इसके ज्यादा क्लोज होगा। हमने एज्यूम करा, दोनों को इक्वल करा, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ/R²। तो जस्ट दोनों को इक्वल करना है, फॉर्मूले में पुट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ पे वही करा है, इक्वेशन सॉल्व की और x यहाँ से आएगा 4 मीटर। तो ये 4 मीटर कौन सी डिस्टेंस है, जो इस कम वाले मैग्नीट्यूड से है, ठीक है, ये वाली, जहाँ पे हमारा नल पॉइंट आ रहा है।